Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture, we will study cyber crimes. Now start the lecture and understand what is cyber crime. See, nowadays computer and information technology is used at larger scale. चाहे डिफेंस हो, ई बैंकिंग हो, ई कॉमर्स हो या ई गवर्नेंस ही क्यों ना हो, कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, राइट। एंड बिकॉज ऑफ दिस हमारी जो ग्रोथ है, राइट, इकोनॉमिक ग्रोथ है, राइट, इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी हो रही है। साथ ही साथ हमारा जो डिफेंस सर्विसेज है वो भी बेटर हो रही है, राइट। ई कॉमर्स से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बढ़ावा मिल रहा है। साथ ही साथ जो ई गवर्नेंस है उसके द्वारा गवर्नमेंट की जो जितनी भी पॉलिसीज है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं और गवर्नमेंट की जो जितनी भी सर्विसेज हैं वो भी एवरी सिटीजन तक जो है इजीली क्या हुए हैं, अवेलेबल हो रही हैं। बट देयर आर मेनी चैलेंजेस ऑफ दैट बिकॉज कंप्यूटर एंड आईसीटी का यूज करके, राइट, कंप्यूटर एंड आईसीटी का यूज करके कई अनलॉफुल एक्टिविटीज भी कंडक्ट हो रही है, जिसकी वजह से क्राइम डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो कंप्यूटर या आईसीटी का यूज करके जितने भी अनलॉफुल एक्टिविटीज कंडक्ट होती हैं उनको ही क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है। तो 3 मार्कर में अगर पूछा जाए तो हम ये डेफिनेशन जो है आसानी से लिख सकते हैं, राइट। और प्रीवियस ईयर्स में साइबर क्राइम से, वायरस से जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, राइट। सो ऑन द बेसिस ऑफ questions which were asked in the previous examination, we are going to study this topic, cyber crime. So for 3 marker question we can write this answer: any unlawful act जिसमें कंप्यूटर का या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का या फिर कम्युनिकेशन डिवाइस का या कंप्यूटर नेटवर्क का यूज किया जाता है, राइट, फॉर द कमीशन ऑफ क्राइम, तो उसे ही क्या कहा जाता है, साइबर क्राइम कहा जाता है, राइट। सो एनी अनलॉफुल एक्ट वेयर कंप्यूटर or communication device or computer network is used to commit or facilitate the commission of crime is known as cyber crime. या in other words में हम कह सकते हैं कि cyber crime is a crime that involves a computer and a network. The computer may have been used to commit the crime and in many cases it is also the target. क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो मिस इन्फॉर्मेशन होती है, राइट, मिस इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड करने के लिए कंप्यूटर का यूज किया जाता है। तो कई बार कंप्यूटर में जो डाटा होता है उस डाटा को स्टील करने के लिए या उस डाटा के थेफ्ट के लिए भी जो है साइबर क्राइम कंडक्ट किए जाते हैं। और साइबर क्राइम की वजह से न केवल पर्सन बल्कि इससे नेशनल सिक्योरिटी भी क्या होती है, खतरे में पड़ सकती है। साथ ही साथ कई बार जो है फाइनेंशियल हेल्थ भी डिटोरेट हो सकती है। तो साइबर क्राइम में थ्रेटन अ पर्सन और अ नेशन सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल हेल्थ, राइट। नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम और यहाँ से जो है 5 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, राइट। क्वेश्चन में भी आस्क्ड, राइट, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम। सो लेट्स स्टडी टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम्स। देखिए, साइबर क्राइम्स इंक्लूड मॉनेटरी क्राइम्स, क्योंकि कुछ जो है कंप्यूटर का यूज करके कई बार, राइट, कई बार डाटा को स्टील किया जाता है और उससे मॉनेटरी गेन होता है। तो कई बार इससे नॉन मॉनेटरी ऑफेंसेस भी जो है कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे किसी को डिफेम करना, राइट, किसी का ऑनलाइन हरासमेंट करना, राइट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेजरली हम कह सकते हैं कि साइबर क्राइम्स इंक्लूड मॉनेटरी क्राइम्स एज वेल एज नॉन मॉनेटरी ऑफेंसेस। द क्राइम्स रिजल्ट इन डैमेज टू पर्सन, कंप्यूटर्स और द गवर्नमेंट्स। मोस्ट साइबर क्राइम्स फॉल अंडर द 2 मेन कैटेगरी, और 2 मेन कैटेगरी में पहला कौन सा हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट टारगेट्स कंप्यूटर, क्योंकि कंप्यूटर में कई बार जो है यूजफुल डाटा होता है, राइट, या फिर वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, उस इंफॉर्मेशन को या उस डाटा को स्टील करने के लिए कंप्यूटर्स को टारगेट किया जाता है। एंड सेकेंड, क्रिमिनल एक्टिविटी दैट यूजेस कंप्यूटर, तो कई जो क्रिमिनल एक्टिविटी होती है उसमें कंप्यूटर का या किसी कम्युनिकेशन डिवाइस का यूज किया जाता है। साइबर क्राइम दैट टारगेट्स कंप्यूटर ऑफन इन्वॉल्व्स मालवेयर लाइक वायरसेस, और वायरसेस को स्प्रेड करके ही कंप्यूटर में जो डाटा होता है, राइट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, स्टील किया जाता है। वहीं क्राइम्स दैट यूजेस कंप्यूटर्स टू कमिट other crimes may involve using computers to spread malware, illegal information
या फिर क्या हो जाएगा इलीगल इमेजेस। तो कंप्यूटर का यूज करके इलीगल इमेजेस को राइट या इलीगल जो इंफॉर्मेशन होती है उसको स्प्रेड किया जाता है। ठीक है, अगर हम देखें तो ये जो जितने भी क्राइम्स होते हैं ये किसके तहत इंडिया में जो है बुक होते हैं, तो ये है आईटी एक्ट 2000। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 कवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्राइम्स अंडर साइबर लॉ इन इंडिया। तो इंडिया में साइबर लॉ क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के द्वारा ही डिफरेंट क्राइम्स को साइबर लॉ के तहत जो है वो किया जाता है, राइट, जिनको हम मेनली 3 में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला हो जाएगा सोशल क्राइम, देन क्या हो जाएगा इकोनॉमिक क्राइम हो जाएगा, और उसके बाद में हो जाएगा टेक्निकल ऑफेंसेस या टेक्निकल क्राइम हो जाएगा। सोशल क्राइम में हो जाएगा साइबर वारफेयर, देन साइबर पोर्नोग्राफी हो जाएगा, साइबर बुलिंग हो जाएगा, फिर डिफेमेशन हो जाएगा, राइट, देन आइडेंटिटी थेफ्ट। ये सब किसमें हो जाएंगे, सोशल क्राइम हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि इन सब क्राइम का जो रिलेशन है वो सोसाइटी से है या इंडिविजुअल से है। वहीं इकोनॉमिक क्राइम्स में अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, सलामी अटैक हो जाएगा जिससे कई बार इंडस्ट्री को अटैक किया जाता है, फिर साइबर स्टॉकिंग हो जाएगा, पायरेसी हो जाएगा, और एक तरीके से अगर हम देखें तो पायरेसी की वजह से कई बार जो डिजिटल प्रोडक्ट होते हैं राइट वो मार्केट में लीक कर दिए जाते हैं, फिर क्या हो जाएगा स्पूफिंग हो जाएगा। तो वही टेक्निकल ऑफेंसेस में यहाँ पर आ जाएगा, सबसे पहला क्या हो जाएगा स्पैम हो जाएगा, फिर कुकीज हो जाएगा, डाटा डिगलिंग हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, वग हो जाएगा और डीबग हो जाएगा। और टेक्निकल ऑफेंसेस में और भी कई ऑफेंसेस हैं जो कि 3 मार्कर में या 5 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो जितने भी जो ऑफेंसेस हैं उनमें से अधिकांश या मैक्सिमम जो ऑफेंसेस हैं वो 3 मार्कर में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। बट कुछ जो ऑफेंसेस हैं जैसे स्पैम हो जाएगा, फिशिंग हो जाएगा, फिशिंग है, स्पैम है, राइट, फिर यहाँ पर बग हो जाएगा या पायरेसी हो जाएगा, राइट, सलामी अटैक हो जाएगा, ये 5 मार्कर में भी पूछे जा सकते हैं, राइट। सो अंडर आईटी एक्ट 2000 ये सारे क्या होते हैं, साइबर क्राइम्स होते हैं, जिनको हम 1 बाय 1 बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। जिसमें से सबसे पहला हो जाएगा यहाँ पर साइबर वारफेयर हो जाएगा, जो कि एक सोशल क्राइम है या एक तरीके से हम कह सकते हैं इंटरनेशनल क्राइम भी हो जाएगा, राइट। सो लेट्स स्टडी द फर्स्ट इज साइबर वारफेयर, राइट। वार का मतलब होता है यहाँ पर युद्ध करना, राइट। तो जब कोई कंट्री किसी अनदर कंट्री पर मिलिट्री के द्वारा क्या करता है, अटैक करता है, तो वो भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर वॉर हो जाएगा। बट नाउअडेज कंप्यूटर का यूज डिफेंस में, ई बैंकिंग में, राइट, फिर ई कॉमर्स में या फिर ई गवर्नेंस में भी किया जाता है, राइट। और अगर कोई कंट्री किसी भी अनदर कंट्री पर राइट अटैक ना करे, जैसे मिसाइल वगैरह लॉन्च ना करे या फिर डायरेक्ट अपनी आर्मी को अटैक करने के लिए ऑर्डर ना दे, बट उस कंट्री को हार्म पहुंचाने के लिए उस कंट्री के जो ई बैंकिंग सिस्टम है, ई गवर्नेंस सिस्टम है, या फिर उस कंट्री की जो ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, उसको डाउन करने के लिए अगर वो है नेटवर्क सिस्टम को डिस्ट्रॉय करता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, साइबर वारफेयर। तो जब कभी भी किसी एनिमी कंट्री के द्वारा राइट जब किसी एनिमी कंट्री के द्वारा किसी कंट्री को इकोनॉमिक रूप से राइट परेशान करने के लिए कुछ एक्टिविटी की जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, साइबर वारफेयर। और साइबर वारफेयर में क्या होता है कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन होती है, जो डिफेंस इंफॉर्मेशन होती है, उसको स्टील किया जाता है, राइट। जो ई कॉमर्स जो नेटवर्क है उनको डिस्ट्रॉय किया जाता है, डिसरप्टिंग नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन, स्टीलिंग सीक्रेट्स हो जाएंगे, राइट। जैसे हमारे जो न्यूक्लियर कोड्स हैं, डिफेंस हैं, राइट, या सैटेलाइट हैं, या कुछ जो सेंसिटिव डाटा है। बाय एंटरिंग द कंप्यूटर नेटवर्क ऑफ अनदर नेशन बाय अ नेशन इज नोन एज साइबर वारफेयर, राइट। तो जब किसी कंट्री के द्वारा किसी अनदर नेशन पर राइट अनदर नेशन की जो इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, राइट, उसको स्टील किया जाता है, सीक्रेट्स को स्टील किया जाता है, उस कंट्री की जो नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, कम्युनिकेशन को डिस्ट्रॉय किया जाता है, तो उसको ही क्या कहते हैं, साइबर वारफेयर कहते हैं। और नाउअडेज जो चाइना है, चाइना के द्वारा कई बार इंडिया में कई बार ऐसी एक्टिविटीज कंडक्ट की जाती हैं जिससे हमारी इंफॉर्मेशन जो है लीक भी हो जाती है, राइट। चलिए सेकंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइबर बुलिंग हो जाएगा, राइट। तो कुल मिलाकर जब कंप्यूटर या किसी नेटवर्क के द्वारा किसी अनदर पर्सन को, किसी कंपनी को जब क्या किया जाता है, इरिटेट किया जाता है या उसके
बारे में जो है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन या मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की जाती है, उसको डिफेम किया जाता है, तो उसको ही साइबर बुलिंग कहते हैं। तो साइबर बुलिंग इज द एक्ट ऑफ इंटीमिडेटिंग, हरासमेंट, डिफेमिंग और एनी अदर फॉर्म ऑफ मेंटल डिग्रेडेशन थ्रू द यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर डिफेमेशन हो जाएगा। सी, according to our constitution, everybody has right to speech and expression, but यदि उस स्पीच या हम जो राइट टू फ्रीडम है, अगर उस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मिसयूज किया जाए और किसी की रेपुटेशन को क्या किया जाए, डिग्रेड किया जाए, तो उसको ही क्या कहते हैं, डिफेमेशन कहते हैं। तो एवरी इंडिविजुअल हैज राइट टू स्पीच और इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बट इफ देयर स्टेटमेंट क्रॉस अ लाइन एंड हार्म द रेपुटेशन ऑफ एनी इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको ही क्या कहते हैं, जो है डिफेमेशन कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा। आइडेंटिटी थेफ्ट एक ऐसा साइबर क्राइम होता है जिसमें किसी भी कंपनी की, पर्सन की जो है यूजर आईडी, पासवर्ड या अदर जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होती है वो स्टील की जाती है। चलिए अब हम जो है इकोनॉमिक क्राइम्स के बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, तो जिसमें सबसे पहला क्या हो जाएगा, यहाँ पर सलामी अटैक हो जाएगा। सलामी अटैक क्या होता है, देखिए सलामी अटैक इज द प्रैक्टिस ऑफ यूजिंग अ सीरीज ऑफ मेनी एंड स्मॉल एक्शंस टू प्रोड्यूस अ मच लार्जर एक्शन और रिजल्ट, राइट। जब हम टाइम टू टाइम, जैसे हमने मान लिया कि कोई क्या हो जाएगा, कंपनी हो जाएगा, राइट, उस कंपनी के किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अगर हम ये मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड कर दें कि उसमें हार्मफुल क्या है, कंटेंट है, राइट। जैसे हमने मान लिया कि कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी है, जैसे लेट से हमने मान लिया यहाँ पर हो जाएगा, राइट, जैसे हमने मान लिया कि कोलगेट कंपनी है, जो कि कोलगेट हो जाएगा, राइट। अब उसका अगर हम इंफॉर्मेशन स्प्रेड कर दें कि उसमें हार्मफुल सब्सटेंसेज हैं या उसको मैन्युफैक्चर करने में कई ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो कि एथिकली जो है सही नहीं है, या कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन को हम टाइम टू टाइम क्या करते जाएं, स्प्रेड करते जाएं, तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोगों को जो बिलीव है वो उस ब्रांड से क्या होगा, कम होता जाएगा, चाहे वो कंपनी हो चाहे पर्सन हो, और उसको ही क्या कहते हैं, सलामी अटैक कहते हैं। तो सलामी अटैक इज द practice of using a series of many small actions to produce a much larger action or result that would be difficult or unlawful to perform all at once. सेकेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पर हरासमेंट हो जाएगा या स्टॉकिंग हो जाएगा, राइट। तो हरासमेंट और स्टॉकिंग क्या होता है, कई बार कंप्यूटर का या सोशल मीडिया का यूज करके किसी भी रेपुटेटेड पर्सन या किसी भी कंपनी की जो रेपुटेशन है उसको डिग्रेड किया जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, हरासमेंट कहा जाता है। कुल मिलाकर जो है कि अनदर पर्सन को जो है मीन्स ऑफ सोशल मीडिया है या कंप्यूटर है उसको इरिटेट करना, हरास करना, राइट, उसको ही क्या कहेंगे, हरासमेंट एंड स्टॉकिंग कहेंगे। थर्ड क्या हो जाएगा, यहाँ पर पायरेसी हो जाएगा। अब पायरेसी जो है नाउअडेज, पायरेसी एक बहुत बड़ा क्या बन चुका है, क्राइम बन चुका है। क्यों? क्योंकि आप देखते होंगे कि नाउअडेज इफ यू हैव टू वॉच द मूवी दैट डेफिनेटली यू मस्ट गो टू थिएटर्स। अगर आप थिएटर्स में मूवी नहीं देखना चाहते हैं तो आजकल क्या होता है, आप पेन ड्राइव में भी किसी भी मूवी का पायरेटेड वर्जन जो है आप किसी भी शॉप से प्राप्त कर सकते हैं और उसको घर पर बैठकर कंप्यूटर पर देख सकते हैं। इससे होता क्या है कि जो भी बॉलीवुड है, टॉलीवुड है या कोई भी, राइट, चाहे वो बुक हो, राइट, कोई भी टीवी सीरियल हो या फिर कोई भी मूवी हो, जब उसका पायरेटेड वर्जन जो है मार्केट में आता है तो उससे जो भी कंपनी ऐसे प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करती है, मैन्युफैक्चर करती है, राइट, उनको नेगेटिव इसका इम्पैक्ट होता है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको इकोनॉमिक लॉस होता है, और इसकी वजह से हमारा जो मार्केट है वो डिग्रेड होता है। तो पायरेसी क्या होता है, कॉपीइंग द ओरिजिनल प्रोडक्ट और selling their copy in the market, right, through black marketing is known as piracy. Then क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्वैप क्या हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। नाउअडेज जो भी सिम कार्ड होता है वो आधार कार्ड के वेरिफिकेशन के पश्चात ही आपको जो है आपके यूज के लिए अवेलेबल होता है। बट इन दिस swap scam occurs when fraudsters manage to get a new SIM card issued against a registered mobile number, right, fraudulently through the mobile service provider। और जब मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर से, राइट,
आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसकी जगह पर एक न्यू सिम कार्ड उनको अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑब्वियसली आपकी जो भी ई बैंकिंग है, क्योंकि नाउअडेज मोबाइल बैंकिंग का यूज बड़े पैमाने पर किया जाता है, और इससे यदि ओटीपी राइट ओटीपी उनको यदि न्यू सिम में मिल जाएगा तो वो आपके ई बैंकिंग के माध्यम से आपका जो है अकाउंट का पूरा जो मनी है वो निकाल सकते हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि उस सिम का यूज करके किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटीज में भी उसका यूज किया जा सकता है। तो इसको ही कहते हैं सिम स्वैप क्या हो जाएगा, स्कैम हो जाएगा। नाउ साइबर क्राइम और जो टेक्निकल क्राइम्स है अब हम उनको इनका यहाँ पर समझेंगे, और यहाँ से जो है 3 मार्कर और 5 मार्कर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। जो है स्पैमिंग जो है 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसकी 5 मार्कर में पूछे जाने की जो है पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। स्पैमिंग क्या होता है? स्पैमिंग कुल मिलाकर ये है कि जब कभी भी ईमेल के द्वारा, एसएमएस के द्वारा या एमएमएस के द्वारा आपको किसी भी वेबसाइट पर जो है इनवाइट किया जाता है, राइट, या आपको कोई भी जो प्रोडक्ट है वो परचेज करने के लिए कहा जाता है, या किसी वेबसाइट को विजिट करने को कहा जाता है, तो उसको ही क्या कहा जाता है, स्पैमिंग कहा जाता है। कुल मिलाकर जब भी आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, सो यू परचेज अ प्रोडक्ट व्हेन द प्रोडक्ट इज रिक्वायर्ड टू यू, बट जब आपको कई कंपनीज के द्वारा, राइट, आपको इरिटेट किया जाता है, टाइम एंड अगेन आपको मैसेजेस, ईमेल्स जो है सेंड किए जाते हैं सो दैट आप उस प्रोडक्ट को, उस वेबसाइट को विजिट करें और इससे उनको मॉनेटरी गेन हो, तो उसको ही क्या कहते हैं, स्पैमिंग कहते हैं। तो स्पैमिंग अकर्स व्हेन समवन रिसीव्स एन अनसोलिसिटेड commercial message sent via email, SMS, MMS and other similar electronic messaging media, and they may try to persuade the recipient to buy a product or service or visit a website where they can make purchases, or they may attempt to trick him or her into, right, divulging bank account or credit card details। तो उसको ही क्या कहते हैं, हम स्पैम कहते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, चाइल्ड पोर्नोग्राफी और चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूसिव क्या हो जाएगा, मटेरियल हो जाएगा, या इसको सी सेम कहते हैं इन शॉर्ट में। तो सी सेम का अगर आप फुल फॉर्म देखें तो उससे ही आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो चाइल्ड सेक्सुअली एब्यूसिव मटेरियल रिफर्स टू अ मटेरियल containing sexual images in any form of a child who is abused or sexually क्या होता है, exploited होता है। तो कुल मिलाकर किसी भी चाइल्ड की जो सेक्सुअली इमेजेस हैं, राइट, उनको स्प्रेड करना ही क्या कहलाता है, यहाँ पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी कहलाता है। और अंडर सेक्शन 67B ऑफ IT एक्ट्स, राइट, तो इसमें भी इसकी जो है डेफिनेशन दी गई है। तो सेक्शन 67B ऑफ द IT एक्ट स्टेट्स दैट इट इज पनिशेबल फॉर publishing or transmitting of material depicting children in the sexually explicit act, etc. in the electronic form। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, साइबर ग्रूमिंग हो जाएगा। साइबर ग्रूमिंग क्या होता है, तो साइबर ग्रूमिंग इज व्हेन अ पर्सन बिल्ड्स एन ऑनलाइन रिलेशनशिप विद अ यंग पर्सन एंड ट्रिक्स और परसुएसेस हिम हर इनटू डूइंग अ सेक्सुअल एक्ट, उसको क्या कहते हैं, साइबर ग्रूमिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिनायल ऑफ सर्विस अटैक हो जाएगा, और ये जो है 3 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस, राइट, अटैक। ये क्या होता है, तो देखिए डिनायल ऑफ सर्विस क्या होता है, डिनायल ऑफ सर्विस एक्ट इज एन अटैक इंटेंडेड फॉर डिनाइंग एक्सेस टू कंप्यूटर रिसोर्सेज, राइट। और जब कभी भी, राइट, कई बार क्या होता है कि जो ओवरवेलमिंग ट्रैफिक होता है उसकी वजह से जब कभी भी ऑनलाइन सर्विसेज को यूज नहीं करने दिया जाता है तो उसको ही डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस कहा जाता है। तो अ डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज एन अटेम्प्ट टू मेक एन ऑनलाइन सर्विस अनअवेलेबल बाय ओवरवेलमिंग इट विद ट्रैफिक फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर ऑनलाइन क्या हो जाएगा, जॉब फ्रॉड हो जाएगा, राइट। ऑनलाइन जॉब फ्रॉड इज एन अटेम्प्ट टू डिफ्रॉड पीपल who are in need of employment by giving them false hope, right, promise of better employment with higher wages, उसको ही ऑनलाइन फ्रॉड कहते हैं। देन ऑनलाइन क्या हो जाएगा, सेक्सटोर्शन, राइट। तो ऑनलाइन सेक्सटोर्शन क्या होता है, देखिए नाउअडेज
मोबाइल फोन में जो प्राइवेट चैट होती है, प्राइवेट इमेजेस होती हैं, अगर कोई उनको एक्सेस कर ले और उनको एक्सेस करके अगर किसी को ब्लैकमेल करे तो उसको ही क्या कहते हैं, ऑनलाइन सेक्सटोर्शन कहते हैं। तो ऑनलाइन सेक्सटोर्शन अकर्स व्हेन समवन threatens to distribute private and sensitive material using electronic media if he does not provide money or favors sexually, तो उसको ही ऑनलाइन क्या कहते हैं, सेक्सटोर्शन कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, फिशिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 3 मार्कर में तो जो है पूछा ही जाएगा, राइट। फिशिंग क्या होता है, देखिए यहाँ पर एक होता है स्पैमिंग। स्पैमिंग, इनमें क्या होता है कि दरअसल इनकी डेफिनेशन और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनमें डिफरेंस क्या होता है वो समझना। स्पैमिंग क्या होता है कि देखिए, जब कभी भी राइट ईमेल, एसएमएस या एमएमएस के द्वारा आपको किसी भी साइट को विजिट करने को या कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करने को या आपको आपकी बैंक अकाउंट या जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स जब आपसे जो है मांगी जाती है या एक तरीके से ईमेल्स एसएमएस के द्वारा राइट भेजकर आपको जो है परसुएट किया जाता है कि आप कोई भी प्रोडक्ट को परचेज करें या आप बैंक अकाउंट डिटेल दें, तो वो क्या कहलाती है, स्पैमिंग कहलाती है। बट फिशिंग क्या होती है कि फिशिंग में भी आपको जो है ईमेल्स जो है सेंड किए जाते हैं। सबसे पहली चीज तो फिशिंग किसके माध्यम से होती है, ईमेल्स के माध्यम से होती है। और ये ईमेल्स ऐसे होते हैं कि आपको लगता है कि ये किसी लेजिटिमेट सोर्स से है, राइट। हो सकता है जैसे किसी कंपनी ने आपको ईमेल क्या किया हो, सेंड किया हो, और जब आप उसको लेजिटिमेट ईमेल अकाउंट मानकर उसको रिप्लाई करते हैं तो उससे जो फ्रॉड होता है उसको ही क्या कहते हैं, फिशिंग कहते हैं। क्लियर। तो फिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व्स स्टीलिंग पर्सन्स इंफॉर्मेशन सच एज कस्टमर आईडी या आई पिन हो जाएगा, क्रेडिट और डेबिट कार्ड नंबर हो जाएगा, राइट, क्या कार्ड एक्सपायरी डेट हो जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाएगा, सीबी नंबर हो जाएगा, थ्रो ईमेल्स दैट अपीयर टू बी फ्रॉम अ लेजिटिमेट सोर्स। तो ऐसे ईमेल जो कि लेजिटिमेट सोर्स से आए हुए क्या होते हैं, प्रिटेंड होते हैं, उनसे इंफॉर्मेशन को स्टील करना ही फिशिंग कहलाता है। देन हो जाएगा यहाँ पर विशिंग। तो फिशिंग और विशिंग में क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है, राइट। Phishing is an attack where fraudsters try to seek personal information, right, through a phone call। तो जब ईमेल के द्वारा, राइट, जब लेजिटिमेट ऐसा ईमेल जो कि लेजिटिमेट सोर्स से आया हुआ अपीयर होता है, उससे इंफॉर्मेशन को स्टील करना फिशिंग कहलाता है। वहीं थ्रू अ फोन कॉल, तो फोन कॉल के थ्रू किसी भी यूजर से उसकी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है लाइक नेट बैंकिंग पासवर्ड, एटीएम पिन, ओटीटी, कार्ड एक्सपायरी डेट या सीवीवी को क्या करना, स्टील करना ही विशिंग कहलाता है। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर स्मिशिंग, राइट। तो स्मिशिंग क्या होता है, स्मिशिंग इज अ टाइप ऑफ फ्रॉड दैट यूजेस मोबाइल फोन टेक्स्ट मैसेज टू ल्योर victims into calling back on a fraudulent phone number, visiting fraudulent websites और downloading malicious content और फोन और क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगा। तो कई बार स्मिशिंग में आपको कई ऐसे जो है एसएमएस सेंड किए जाते हैं जिनमें लिंक्स होती है, राइट, और उनसे विक्टिम्स को क्या किया जाता है, ल्योर किया जाता है। देन नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर सेक्सटिंग हो जाएगा। तो सेक्सटिंग इज एन एक्ट ऑफ सेंडिंग सेक्सुअली एक्सप्लिसिट डिजिटल इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स यूजुअली बाय सेल फोन। तो जब भी मोबाइल फोन या सेल फोन के द्वारा जो डिजिटल इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, टेक्स्ट मैसेज हैं, वो उनको सेंड किया जाता है तो उसको ही क्या कहते हैं, सेक्सटिंग कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और डेबिट कार्ड क्या हो जाएगा, फ्रॉड हो जाएगा। तो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड फ्रॉड कैसे होता है, जब आप कभी भी राइट ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं और वहां पर आपके क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जो भी इंफॉर्मेशन को आप फिल करते हैं वो कई बार क्या की जाती है, स्टील की जाती है, उसको ही क्रेडिट कार्ड फ्रॉड कहते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, रैंसमवेयर हो जाएगा, जो कि 2018-19 में बहुत ही ज्यादा क्या था, चर्चित था। तो रैंसमवेयर क्या होता है, देखिए रैंसमवेयर इज अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मालवेयर दैट इनक्रिप्ट्स the files, storage media और communication devices like desktop, laptop, mobile phones, right। और इससे जो आपका जो भी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, राइट, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो क्या हो जाती है, हॉस्टेजेस हो जाती है।
अर्थात आप जो भी उस कंप्यूटर पर या उस लैपटॉप पर जो भी इंफॉर्मेशन है वो इनक्रिप्ट कर दी जाती है और आप उन फाइल्स को, उस डाटा को, उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, राइट। इसके बदले में आपसे क्या मांगा जाता है, रैंसम मांगा जाता है। फिर वो आपको पासवर्ड देंगे, तब जाकर आपकी जो फाइल्स हैं वो क्या होंगे, डिक्रिप्ट होंगे। तो द विक्टिम इज आस्क्ड टू पे द डिमांड रैंसम टू गेट हिज डिवाइस डिक्रिप्ट। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर डाटा ब्रीच हो जाएगा। तो डाटा ब्रीच इज एन इंसिडेंट इन विच इंफॉर्मेशन इज एक्सेस्ड विदाउट अथॉराइजेशन। तो विदाउट अथॉराइजेशन जब किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जाता है तो उसको ही डाटा ब्रीच कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, वेबसाइट डिफेसमेंट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या हो जाएगा, फेस हो जाएगा और ये डिफेसमेंट हो जाएगा। तो देखिए कई बार हो सकता है कि वो कोई डिपार्टमेंट हो, कोई कमीशन हो, कोई कंपनी हो, उसकी जो जेन्युइन वेबसाइट है, उसकी जेन्युइन वेबसाइट पर यदि कई बार कोई रॉन्ग इंफॉर्मेशन या उसका जो विजुअल कंटेंट है, राइट, विजुअल कंटेंट है, उसको क्या कर दिया जाए, चेंज कर दिया जाए। और उस चेंज करने से उस कंपनी को या उस जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, राइट, उसको एक तरीके से डिफेम करना ही क्या कहलाता है, वेबसाइट डिफेसमेंट कहलाता है। तो वेबसाइट डिफेसमेंट इज एन अटैक इंटेंडेड टू चेंज द विजुअल अपीयरेंस ऑफ अ वेबसाइट और मेक इट डिफंक्शनल, राइट। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइबर स्क्वैटिंग हो जाएगा। साइबर स्क्वैटिंग क्या होता है, साइबर स्क्वैटिंग इज एन एक्ट ऑफ रजिस्टरिंग, right, trafficking in or using a domain name with an intent to profit from the goodwill of a trademark belonging to someone else, right। जैसे हम मान लेते हैं कि कोई भी क्या हो जाएगी, कंपनी हो जाएगी, राइट। जैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमने मान लिया कि घड़ी.com, राइट। तो अब इस कंपनी की जो गुडविल है वो बहुत ही अच्छा जेन्युइन प्रोडक्ट माना जाता है। जैसे नाइकी के शूज हो जाएंगे या घड़ी डिटर्जेंट हो जाएगा। तो अब ये इसकी गुडविल बहुत अच्छी है, कंज्यूमर्स जो है इस कंपनी के प्रोडक्ट को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। अगर इसके लोगो या ट्रेडमार्क का यूज करके, राइट, इसके लोगो या ट्रेडमार्क का यूज करके जो है ट्रैफिक जनरेट किया जाए या उससे कोई भी प्रॉफिट जो है गेन किया जाए तो उसको ही क्या कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं, राइट। और नाउअडेज यूट्यूब पर ये बहुत ज़्यादा होता है। यूट्यूब पर कई चैनल्स ऐसे होते हैं जो किसी भी, जैसे एमपीपीएससी, तो एमपीपीएससी का लोगो लगाकर जो है एक तरीके से अपना बैनर बनाएंगे, राइट। और इससे क्या होता है कि इससे जो यूजर्स होते हैं वो समझते हैं कि नहीं, ये जो वीडियोस है ये किसी जेन्यून जो प्लेटफॉर्म है या जेन्यून जो वेबसाइट है उससे लिया गया है, और बाद में देखते हैं कि अंदर कुछ और ही निकलता है। तो इस तरीके से इसको क्या कहते हैं, साइबर स्क्वैटिंग कहते हैं। देन क्या हो जाएगा, यहाँ पर फार्मिंग हो जाएगा। तो फार्मिंग इज अ साइबर अटैक एमिंग टू रीडायरेक्ट अ वेबसाइट्स ट्रैफिक अनदर बोगस क्या हो जाएगा, वेबसाइट हो जाएगा। और उससे क्या होगा कि देखिए, जब एक जेन्युइन साइट से या जेन्युइन वेबसाइट है उसका जब ट्रैफिक किसी बोगस वेबसाइट पर जाएगा तो वहां पर कई एड्स किए जाते हैं, राइट। और एडवर्टाइजमेंट के द्वारा जो बोगस वेबसाइट है वो उस इकोनॉमिक उस ट्रैफिक का क्या करता है, इकोनॉमिक गेन करता है, राइट। नॉर्मली ट्रैफिक क्या होता है, ट्रैफिक का सीधा सा मतलब होता है चाहे आपकी सोशल मीडिया हो, राइट, यूट्यूब अकाउंट हो या आपका कोई ब्लॉग हो। नॉर्मली अगर आपका कंटेंट अच्छा है तो डिफरेंट जो यूजर्स हैं वो आपके वेबसाइट को, आपके चैनल को क्या करेंगे, विजिट करेंगे। इन रिटर्न ऑफ दैट क्या होगा कि जो लार्ज मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो आपको कांटेक्ट करेंगे और गूगल एडवर्टाइजमेंट के लिए आपसे क्या करेंगे, कांटेक्ट करेंगे, राइट। जितना ज़्यादा ट्रैफिक, मतलब जितना ज़्यादा यूजर्स आपके चैनल पर विजिट करेंगे उतना ज़्यादा ट्रैफिक आएगा और उतना ज़्यादा जो मार्केटिंग कंपनीज हैं वो आपको क्या करेंगी, पे करेंगी, राइट। तो इससे आपको क्या होगा, इकोनॉमिक गेन होगा। बट जब कभी भी किसी भी जेन्युइन वेबसाइट का जो ट्रैफिक है वो अगर किसी बोगस वेबसाइट पर ट्रांसफर किया जाता है और उससे उस बोगस वेबसाइट से अगर कोई भी इकोनॉमिक गेन होता है तो उसको ही क्या कहा जाता है, फार्मिंग कहा जाता है। देन क्या हो जाएगा, क्रिप्टो जैकिंग हो जाएगा। आपको पता होगा कि नाउअडेज जो क्रिप्टो करेंसी है, ये क्रिप्टो करेंसी का डे बाय डे जो यूजेज है वो इंक्रीज होता जा रहा है और क्रिप्टो करेंसी को जनरेट करने के लिए माइनिंग
की जाती है, और उस माइनिंग में अगर अनऑथराइज्ड कंप्यूटर्स का यूज हो तो उसको ही क्रिप्टो क्या कहते हैं, जैकिंग कहते हैं। तो क्रिप्टो जैकिंग इज द अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटिंग रिसोर्सेज टू माइन क्रिप्टो करेंसीज। देन क्या हो जाएगा, ऑनलाइन ड्रग क्या हो जाएगा, ट्रैफिकिंग हो जाएगा, राइट। तो जो डार्क वेबसाइट्स होती है, डार्क वेबसाइट्स से ही जो है ड्रग को ऑर्डर किया जाता है और उसकी क्रिप्टो करेंसी के द्वारा पेमेंट की जाती है। फिर क्या हो जाएगा, एस्पियोनेज हो जाएगा। एस्पियोनेज इज द एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ ऑब्टेनिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन विदाउट द परमिशन एंड नॉलेज ऑफ द ओनर, उसको ही एस्पियोनेज कहते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर वायरसेस, बॉम्ब्स एंड क्या हो जाएगा, ट्रोजन्स हो जाएगा। अब इन तीनों को एक जगह इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, राइट। आपको इसको जो है 4 स्टार करना चाहिए क्योंकि वायरस से जो है क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में पूछा जा चुका है, और वायरस को हम एक अलग लेक्चर में और भी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल में वायरस, बॉम्ब और ट्रोजन्स में क्या अंतर होता है उसको हम समझते हैं। तो वायरस क्या होता है कि कंप्यूटर वायरस एक प्रोग्राम होता है, राइट। क्या होता है, प्रोग्राम होता है। तो वायरस एक कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि कंप्यूटर में जब इंटर करता है तो वो आपके कंप्यूटर के डाटा को, किसी फाइल को डैमेज करता है, अल्टर करता है, या फिर अपने आप को रिप्लीट करके जो मेमोरी है या स्पेस है उसको फिल करता है, उसको क्या कहते हैं, वायरस कहते हैं। वायरस की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, ये अपने आप को रेप्लिकेट करता है, और रेप्लिकेशन के माध्यम से या तो ये मेमोरी को क्या कर देगा, फुल कर देगा, या कई फाइल्स को डैमेज कर देगा, अल्टर कर देगा, राइट, या फिर कंप्यूटर की जो फंक्शनिंग है उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो कंप्यूटर वायरस इज अ प्रोग्राम रिटर्न टू एंटर योर कंप्यूटर एंड डैमेज, अल्टर योर फाइल्स, डाटा एंड रेप्लिकेट इटसेल्फ। वहीं पर वॉर्म, अब वॉर्म क्या होता है, देखिए, वॉर्म्स आर malicious programs that make copies of themselves and again on the local drive and networks। तो जो worms होते हैं ये malicious programs होते हैं और ये अपनी कॉपीज को अगेन एंड अगेन क्या करते हैं, बनाते हैं। साथ ही साथ अपने आप को लोकल ड्राइव में या नेटवर्क शेयर में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इससे भी मेमोरी अफेक्ट होती है, साथ ही साथ कंप्यूटर की फंक्शनिंग भी अफेक्ट होती है। अब अगला क्या हो जाएगा, ट्रोजन हॉर्स। सबसे पहली चीज तो ट्रोजन हॉर्स जो है वो कभी भी अपने आप को रेप्लिकेट नहीं करता है। दूसरी चीज, ये जेन्युइन फाइल के रूप में हमारे कंप्यूटर में या फाइल्स में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। इसको ढूंढना, सर्च करना बहुत ही क्या होता है, डिफिकल्ट होता है, और इस तरीके से ये हमारी फाइल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय करता है। तो अ ट्रोजन हॉर्स is not a virus, it is a destructive program that looks like a genuine application। तो ये destructive program होता है जो कि genuine application की तरह क्या होता है, दिखाई देता है। Unlike viruses, Trojan horses do not replicate themselves but they can be just as destructive। तो अभी मैंने बताया कि जो वायरस होता है वो अपने आप को रेप्लिकेट करता है, बट जो ट्रोजन हॉर्स होते हैं ये genuine एप्लीकेशन की तरह अपीयर होते हैं, बट ये डिस्ट्रक्टिव होते हैं। Trojans open a backdoor entry to your computer which gives malicious users program access to your system, allowing confidential and personal information to be theft। और ये एक बैकडोर एंट्री के माध्यम से भी आपकी जो जानकारी है, राइट, उस या पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसके थेफ्ट के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड डिफरेंट साइबर क्राइम्स। अब जो साइबर क्राइम्स जिस एक्टिविटी के द्वारा किए जाते हैं, राइट, उसमें एक पार्ट किसका होता है, हैकिंग का भी होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर समझते हैं कि हैकिंग क्या होती है। देखिए, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू कंप्यूटर और अ नेटवर्क दैट माइट नॉट बी लीगल और परमिटेड फॉर एनी रैंडम यूजर। क्योंकि अगर कोई भी किसी भी कंप्यूटर को या किसी भी नेटवर्क को या किसी भी चैनल को यदि एंटर कर लेगा तो ऑब्वियसली जो उसका ओनर है, राइट, उसकी विदाउट परमिशन से अगर वो एंटर करता है तो उस इंफॉर्मेशन को, डाटा को स्टील कर सकता है या डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो जब कभी भी जो ओनर ऑफ द डाटा है, राइट, जो ओनर ऑफ द डाटा है, चैनल है या कोई वेबसाइट है, तो उसकी विदाउट परमिशन या उसकी प्रायर परमिशन के बगैर उस डाटा इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना ही क्या कहलाता है, हैकिंग कहलाता है।
तो 3 मार्कर के लिए आप सीधा याद रखें, राइट, हैकिंग इज द प्रोसेस ऑफ गेनिंग एक्सेस टू अ कंप्यूटर और अ नेटवर्क दैट माइट नॉट बी लीगल और परमिटेड फॉर एनी रैंडम यूजर, राइट। द पीपल हु मास्टर हैकिंग आर वेरी स्किल्ड। तो जो पर्सन हैकिंग करता है वो वेरी क्या होता है, स्किल्ड होता है, जिसको कंप्यूटर सिस्टम की और जो है वेरियस सॉफ्टवेयर की, हार्डवेयर डिवाइसेस की और कंप्यूटर नेटवर्क की क्या क्या होती है, जो है ग्रेट इंफॉर्मेशन होती है। जो पर्सन हैकिंग करता है उसको क्या कहा जाता है, हैकर्स कहा जाता है। तो पीपल हु हैव हैकिंग स्किल्स आर नोन एज हैकर्स एंड देयर आर 4 टाइप्स ऑफ hackers. The first is white hat hacker, then blue hat hackers, then black hat hackers, and fourth क्या हो जाएगा, grey hat hackers हो जाएगा. And this may be asked as a 5 marker question. What is hacking? And write down the different types of hackers. So let's study types of hackers. The first is white hat hackers. Right? White hat hackers क्या होते हैं? देखिए ये एथिकल हैकर्स होते हैं। एथिकल हैकर्स का मतलब क्या है कि इनका इंटेंशन कभी भी, राइट, इनका इंटेंशन कभी भी किसी दूसरे पर्सन को या किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को डिस्ट्रॉय करना बिल्कुल भी नहीं होता है। तो वाइट हैकर्स आर आल्सो नोन एज एथिकल हैकर्स, राइट, बिकॉज दे आर द पर्सन हु चेक्स द सिक्योरिटी ऑफ सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क्स एंड फाइंड टू फिक्स इट। मतलब ये किसी भी नेटवर्क को, किसी भी वेबसाइट को हार्म नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि वाइट हैट हैकर्स चेक्स द सिक्योरिटी ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क, ताकि उसमें जो भी वर्क्स हैं, जो भी एरर्स हैं, उनको फिक्स किया जा सके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ब्लू हैट हैकर्स हो जाएंगे। देखिए ब्लू हैट हैकर्स भी दूसरे राइट, ब्लू हैट हैकर्स भी ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि किसी भी चैनल को, किसी भी वेबसाइट को या किसी भी डाटा को जो है हार्म नहीं पहुंचाते हैं, राइट। अ पर्सन हु अनकवर्स एंड फिक्सेस एरर्स इन सॉफ्टवेयर बिफोर इट इज रिलीज्ड फॉर द यूज, उनको ही क्या कहा जाता है, ब्लू हैट हैकर्स कहा जाता है। तो जो ब्लू हैट हैकर्स होते हैं इनको किसी भी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा ही क्या किया जाता है, जो है रिक्रूट किया जाता है। एंड these blue hat hackers uncover and fixes the errors in the software before the software is launched in the market. Then यहाँ पर हो जाएगा black hat hackers, और ये किसी भी कंपनी, राइट, ये किसी भी कंपनी या किसी भी डाटा को अनलॉफुल एक्टिविटीज से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, और इनको ही क्रैकर्स भी कहा जाता है, राइट। तो ब्लू हैट हैकर्स आर आल्सो नोन एज क्रैकर्स and these black hat hackers use their skills to do illegal or unlawful act। मतलब ये किसी भी वेबसाइट को या किसी भी सॉफ्टवेयर को इलीगल एक्टिविटीज के लिए या अनलॉफुल एक्ट के लिए क्या करते हैं, अपनी स्किल्स का यूज करते हैं। ब्लैक हैट हैकर्स डू लीगल एक्टिविटीज, सॉरी ये इलीगल्स, तो व्हाइट हैट हैकर्स डू इलीगल एक्टिविटीज बाय ब्रीचिंग कंप्यूटर एंड नेटवर्क सिक्योरिटी, ऑब्टेनिंग द पासवर्ड। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ग्रे हैट हैकर्स हो जाएगा। देखिए ग्रे हैट हैकर्स ऐसे हैकर्स होते हैं जो कि बॉर्डर लाइन पर क्या करते हैं, वर्क करते हैं, विच मीन्स हम कह सकते हैं कि ये एक टाइप की ब्लू और व्हाइट हैकर्स ही होते हैं। तो इस तरीके से व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, तो व्हाइट हैट जो हैकर्स होते हैं ये एथिकल हैकर्स होते हैं, और ये किसी भी सॉफ्टवेयर या नेटवर्क की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए और उन एरर्स को फिक्स करने के लिए ही क्या करते हैं, हैकिंग करते हैं। ब्लू हैट हैकर्स जो है किसी सॉफ्टवेयर कंपनी के द्वारा रिक्रूट किए जाते हैं, और ये किसी भी, राइट, सॉफ्टवेयर है, किसी भी एप्लीकेशन है, उसको लॉन्च होने से पहले ही उसकी एरर्स को जो है फाइंड आउट करते हैं और उनको फिक्स करते हैं, राइट। बट जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं ये इलीगल तरीके से या अनलॉफुल एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए किसी भी एप्लीकेशन को अनऑथोराइज्ड क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, राइट। अब एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण ये है कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है 5 मार्कर में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैकर एंड क्रैकर। तो अभी मैंने आपको बताया था कि जो व्हाइट हैट हैकर्स होते हैं, ब्लू हैट हैकर्स होते हैं, ग्रे हैट हैकर्स होते हैं, राइट, ये एथिकल होते हैं या ये एक तरीके से अनऑथोराइज्ड एक्सेस नहीं करते। बट जो ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं इनको ही क्या कहा जाता है, क्रैकर्स कहा जाता है।
और भी कई डिफरेंसेस होते हैं तो उनको समझते हैं हम। तो लेट्स स्टडी डिफरेंस बिटवीन हैकर्स एंड क्रैकर्स। द फर्स्ट इज डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है? देखिए, हैकर्स आर गुड पीपल हु हैक डिवाइसेस एंड सिस्टम विद गुड इंटेंशन। तो इनकी इंटेंशन कैसे होते हैं? गुड होते हैं। बट क्रैकर्स, राइट, क्रैकर्स हैक अ सिस्टम बाय ब्रेकिंग इनटू इट एंड वायलेटिंग इट विद सम बैड इंटेंशंस। तो हैकर्स की इंटेंशंस गुड होती हैं, बट क्रैकर्स की जो इंटेंशंस होती हैं वो बैड होती हैं, राइट। दे माइट, जो हैकर्स होते हैं, हैकर्स might hack a system for a specified purpose or for obtaining more knowledge out of it, या उसमें जो भी एरर्स हैं, जो बग्स हैं, उनको फाउंड आउट करने के लिए हैक करते हैं। बट क्रैकर्स में हैक अ सिस्टम रिमोटली फॉर स्टीलिंग द कंटेंट डाटा और फॉर हार्मिंग इट परमानेंटली। सेकेंड, इसके लिए अगर हम नॉलेज की बात करते हैं तो हैकर्स भी क्या होते हैं? हैकर्स हैव एडवांस नॉलेज ऑफ, राइट, जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो हैकर्स के पास में भी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, कंप्यूटर ऑपरेटर है, राइट, उसका एडवांस नॉलेज होता है और ये स्किल्ड होते हैं। जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स भी कैसे होते हैं? स्किल्ड होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम दे डोंट इवन नीड एक्सटेंसिव स्किल्स, राइट, इनको उतनी ज्यादा एक्सटेंसिव स्किल्स की जरूरत नहीं होती है। फिर अगर हम देखते हैं कि इनका रोल क्या होता है, तो हैकर्स का रोल अभी हमने देखा था कि हैकर्स वर्क विद स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस टू हेल्प देम इन प्रोटेक्टिंग देयर इंफॉर्मेशन एंड इंपॉर्टेंट डाटा, राइट। बट ये उस डाटा को, जो क्रैकर्स होते हैं, ये हैक करते हैं किसी भी सिस्टम को या नेटवर्क को, राइट, ताकि ये उस डाटा को, इंफॉर्मेशन को स्टील कर सकें या फिर उसको क्या कर सकें? डिस्ट्रॉय कर सकें, राइट। और एक तरीके से अगर हम देखें तो क्रैकर्स आर द पीपल फ्रॉम whom hackers defend sensitive data and protect the organization as whole। तो जो क्रैकर्स होते हैं उनसे डाटा एवं इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही हैकर्स क्या करते हैं? वर्क करते हैं। एथिक्स की बात करते हैं तो ये क्या होते हैं? एथिकल होते हैं, मतलब गुड इंटेंशन से ही सिस्टम या नेटवर्क को एक्सेस करते हैं। बट ये इलीगल और अनएथिकल टाइप के क्या होते हैं? पीपल होते हैं जो कि अनऑथोराइज्ड उस नेटवर्क को या कंप्यूटर को एक्सेस करते हैं। फिर डाटा सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हैकर्स जो है वो किसी भी कंपनी का एप्लीकेशन है या डाटा इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं। बट क्रैकर्स यूजुअली स्टील, डिलीट, करप्ट और कॉम्प्रोमाइज द डाटा दे फाइंड फ्रॉम आ सिस्टम्स लूपहोल्स, राइट। यूजेस ऑफ टूल्स की बात करते हैं तो हैकर्स के अपने लीगल क्या होते हैं? टूल्स होते हैं, राइट, फॉर चेकिंग नेटवर्क स्ट्रेंथ, एस्टेब्लिशिंग सिक्योरिटी, राइट, प्रोटेक्टिंग एन ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम इंटरनेट थ्रेट्स। बट जो क्रैकर्स होते हैं, क्रैकर्स डू नॉट हैव एनी टूल ऑफ देयर ओन, दे मेक यूज ऑफ समवन else tools for the performing illegal activities and harming and compromising system, right। अगर नेटवर्क स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो जो हैकर्स हैं, हैकर्स इंप्रूव अ नेटवर्क स्ट्रेंथ, बट जो क्रैकर्स हैं वो उसी नेटवर्क को हार्म करते हैं या डिप्लीट करते हैं। सर्टिफिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो जो हैकर्स हैव लीगल सर्टिफिकेशंस फॉर हैकिंग, फॉर एन एग्जांपल XCEH सर्टिफिकेट्स, राइट, ताकि ये जो है एथिकल हैकिंग के लिए जो है अपने आप को जो है एक तरीके से क्या करते हैं? इंप्रूव करते हैं। हैकर्स हैव नथिंग टू हाइड एंड परफॉर्म लीगल एक्टिविटीज, thus they need certification for the work they do। बट जो क्रैकर्स होते हैं they do not have any certificate as they are unskilled। वो अनस्किल्ड होते हैं या वो किसी भी नेटवर्क को या किसी भी सिस्टम को क्या करते हैं? अनएथिकली क्या करते हैं? उसको जो है सिक्योरिटी को ब्रीच करते हैं और वहां से डाटा को स्टील करते हैं या लूप होल्स का क्या करते हैं? फायदा उठाते हैं, राइट। तो हमने अब जो है हैकर्स और क्रैकर्स में डिफरेंस भी समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि साइबर क्राइम्स के लिए कौन कौन से मेजर्स हैं, राइट। तो चलिए, सबसे पहला तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? IT एक्ट 2000 हो जाएगा, राइट। इंडिया में साइबर स्पेस की सिक्योरिटी के लिए और साइबर जो एक्टिविटीज हैं,
राइट, उनको रेगुलेट करने के लिए आईटी एक्ट 2000 को लॉन्च किया गया है, जिसके तहत ही कई साइबर जो एक्ट्स हैं उनमें कई पर्सन्स को बुक किया जाता है। इसके अलावा भी क्या हो जाएगा, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ क्या हो जाएगा, इंडिया हो जाएगा। और ये क्या है, दिस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया is an initiative of the government of India to facilitate victims and complaints, right? Complaints to report cybercrime complaints online, right? तो ये कंप्लेंटिनेंट्स और जो विक्टिम्स हैं उनको जो है साइबर क्राइम ऑनलाइन जो साइबर क्राइम की कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए दिस नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंडिया है। फिर हेल्पलाइन नंबर कौन सा है, ये जो है आपसे 3 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो द साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर इज 155260। देन उसके बाद में क्या हो जाएगा, इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, और इसको क्या कहा जाता है, आईसर्ट कहा जाता है, और ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो इंडियन कंप्यूटर राइट इमरजेंसी रिस्पॉन्स क्या हो जाएगा, टीम हो जाएगा, राइट। दिस आईसेट इज एन office within the Ministry of Electronics and Information Technology of the Government of India, and it is the national nodal agency for responding to computer security incidents and when they occurs। तो इंडिया में जो भी साइबर वारफेयर होता है या जो सिक्योरिटी में ब्रीच होती है या साइबर क्राइम्स है, उनके लिए ये क्या है, नेशनल नोडल एजेंसी है। सेट इन और आई सेट इज ऑपरेशनल सिंस जनवरी 2004। Clear? So in this way we have studied cyber crimes। अब साइबर क्राइम से ही जुड़ा हुआ एक टॉपिक और बचता है वायरस का, राइट, और जिसको हम बहुत ही डिटेल में अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है चाहे वायरस हो चाहे यहाँ पर साइबर क्राइम्स हो, दीज आर नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन आवर सिलेबस, बट इस टॉपिक से चूंकि द साइबर क्राइम और वायरस इज related to internet which is mentioned in our syllabus, therefore previous exams में भी वायरस से और साइबर क्राइम से क्वेश्चन पूछे गए हैं, राइट। तो इस ये जो क्वेश्चन है, राइट, यहां से भी कई बार जो है क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, राइट। सो इन दिस वे, राइट, इन दिस वे वी हैव स्टडीड साइबर क्राइम्स, राइट, different types of cyber crimes। Now we will meet in the upcoming lecture. Till then, thank you।